अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं वारिस स्टूडियो और मैं हूं रज़ा हैदरी। आज हम बात करेंगे व्हाट्सएप की नई पॉलिसी के बारे में कि ये नई पॉलिसी है क्या और 8 फरवरी के बाद क्या होने वाला है, कि आया व्हाट्सएप की जो नई पॉलिसी के मुताबिक तमाम सारिफिन चल पाएंगे और इस पॉलिसी की वजह से नए जो सारिफिन हैं या जो करंट जो सारिफिन हैं, यूज़र्स हैं, न्यू यूज़र्स और करंट यूज़र्स हैं, इन पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या कोई असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, ये तमाम हम इस लेक्चर में कवर करने की कोशिश करेंगे। प्रॉपर वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक दरख्वास्त है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को आप लाइक करें और आगे शेयर करें। तो हम देखते हैं कि डेटा व्हाट्सएप कलेक्ट, क्या क्या डेटा व्हाट्सएप अब कलेक्ट करेंगे और ये फेसबुक के साथ शेयर भी करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रोफाइल पिक्चर की। व्हाट्सएप एप्लीकेशन हम ओपन अगर करते हैं तो प्रोफाइल पिक्चर्स, अगर हम प्रोफाइल पिक्चर पे जाएं तो प्रोफाइल पिक्चर्स हम अपनी मर्जी से कोई भी प्रोफाइल पिक्चर लगाते हैं, उसको एडिट करते हैं, अपडेट करते हैं। तो अब प्रोफाइल पिक्चर के बारे में डेटा व्हाट्सएप कलेक्ट करेंगे। उसके बाद हमारे मोबाइल नंबर है, 11 डिजिट्स के मोबाइल नंबर हैं। नॉर्मली हम जब भी व्हाट्सएप पे कोई अपना अकाउंट बनाते हैं, साइन इन करते हैं, तो वो सबसे पहले मोबाइल नंबर ही मांगते हैं। तो ये मोबाइल नंबर अब वो फेसबुक के साथ शेयर करेंगे और इस मोबाइल नंबर के बेसिस पर, इस प्रोफाइल पिक्चर के बेसिस पर वो लोग रिपोर्ट जनरेट करेंगे और रिपोर्ट जनरेट करने के बाद हमें टारगेट करके मुख्तलिफ एड्स दिखाएंगे, एडवर्टाइजमेंट दिखाएंगे। उसके बाद हमारे आईपी एड्रेसेस होते हैं। ये आईपी एड्रेसेस इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस जिसको कहा जाता है, एक्चुअल कि कोई सारिफ, कोई यूज़र इस वक्त कहाँ बैठा हुआ है, कहाँ पे इंटरनेट इस्तेमाल कर रहा है। बेसिकली ये लोकेशन फाइंड करने के लिए आईपी एड्रेसेस को इस्तेमाल किया जाता है। हर सारिफ के यानी हर इंटरनेट यूज़र का एक आईपी एड्रेस होता है 32 बिट का। अगर आप अपना आईपी एड्रेस मालूम करना चाहते हैं तो आप गूगल को ओपन करें और उसमें आप लिखें माई आईपी एड्रेस, तो आपके सामने आपके आईपी एड्रेस आएंगे। आप उसको कॉपी करके वहां पर आप लोकेशन फाइंडर किसी भी वेबसाइट पर डालें तो वो आपका एक्चुअल जो एड्रेस है, जो लोकेशन है, वो फाइंड करके आपके सामने देगा। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ये कॉन्सेप्ट है आईपी एड्रेस। और आईपी एड्रेस को भी अभी व्हाट्सएप वाले कलेक्ट करेंगे कि हम कहाँ बैठे होंगे और हमारी लोकेशन क्या होगी, ये तमाम चीज़ें भी अब वो कलेक्ट करेंगे। उसके बाद हमारे मोबाइल मॉडल्स के बारे में कि किस किस्म के मोबाइल हम इस्तेमाल करते हैं, जिसमें हमारे मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ के नाम आते हैं। तो ये तमाम हमारे मोबाइल मॉडल्स के बारे में भी जो है ना डेटा वो कलेक्ट करेंगे। उसके बाद बात करते हैं सेलेक्टेड लैंग्वेजेस की, यानी लैंग्वेजेस हैं कि एक तो हम जब हम मोबाइल इस्तेमाल करते हैं मोबाइल और उसके अंदर एक लैंग्वेज है, सेटिंग में जाएं एक लैंग्वेज है, और जब हम कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं, व्हाट्सएप की बात करें तो इंस्टॉलेशन के दौरान वो लैंग्वेज पूछते हैं कि आपकी क्या लैंग्वेज है या आप कौन सा लैंग्वेज यहाँ पर रखना पसंद करोगे। तो वो लैंग्वेज वो यहाँ से वो टारगेट करके लैंग्वेज को भी उठाएंगे और लैंग्वेज के बेसिस पर, मोबाइल मॉडल के बेसिस पर, हमारे आईपी एड्रेसेस के बेसिस पर हमें मुख्तलिफ इश्तिहारात दिखाएंगे। उसके बाद बैटरी स्टेटस के बारे में और सिग्नल स्ट्रेंथ के बारे में भी डेटा को कलेक्ट करके फेसबुक के साथ शेयर करेंगे। और हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, हम जो मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं इसमें आमतौर पर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है पॉपुलर वो एंड्रॉयड है, जो कि गूगल के एक प्रोडक्ट हैं, और जिनके पास आईफोन है उनके पास iOS ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के मालूमात, ऑपरेटिंग सिस्टम की क्या वर्जन है, ये तमाम मालूमात भी आप व्हाट्सएप वाले कलेक्ट करने जा रहे हैं। उसके बाद बात करते हैं टाइम जोन के बारे में कि टाइम जोन है, हम किस कंट्री में हम रहते हैं उस कंट्री का टाइम जोन भी वो हमारे इन्हीं डेटा के बेसिस पर उठाएंगे। टाइम जोन के बाद हम बात करते हैं हमारे स्टेटस अपडेट के बारे में। हम रोज़ाना स्टेटस अपडेट करते हैं, 3-4 बार हम स्टेटस अपडेट करते हैं और नॉर्मली हम एक स्टेटस जब अपडेट करते हैं तो वो 24 आवर तक चलते हैं। 24 आवर के बाद वो स्टेटस एक्सपायर होके हम एक और स्टेटस लगाते हैं। तो अब व्हाट्सएप वाले हमारे स्टेटस अपडेट पर भी नज़र रखेंगे। उसके बाद व्हाट्सएप यूसेज के बारे में, हम कितने घंटे व्हाट्सएप इस्तेमाल करते हैं, कहाँ से इस्तेमाल करते हैं, व्हाट्सएप के ऊपर हम क्या क्या चीज़ें लाइक करते हैं, क्या क्या हम डिसलाइक करते हैं। और ग्रुप्स डिटेल के बारे में आप देखते हैं कि व्हाट्सएप के ऊपर बेशुमार ग्रुप बना सकते हैं और ग्रुप में मुख्तलिफ मेंबर्स को हम ऐड करते हैं और अब ग्रुप के ऊपर भी वो लोग नज़र रखेंगे।
उसके बाद अबाउट इन्फॉर्मेशन, ये आपके फ़ोन इन्फॉर्मेशन के बारे में है कि फ़ोन के सेटिंग में आप जाएं तो अबाउट इन्फॉर्मेशन का जो ऑप्शन है उसको आप क्लिक करें तो आपके फ़ोन के तमाम डिटेल्स आपको पता चल जाता है। उससे आपकी बैटरी स्टेटस का पता चलता है, सिग्नल स्टेट का पता चलता है, कंपनी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का पता चल सकता है, और फ़ोन मॉडल्स का पता चलता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का पता चल सकता है। तो ये तमाम चीज़ें अभी व्हाट्सएप वाले कलेक्ट करेंगे और फेसबुक के साथ वो शेयर करेंगे। और अभी व्हाट्सएप वालों ने जो अभी एक ट्वीट किया है वो व्हाट्सएप के ऊपर भी मौजूद हैं और फेसबुक के ऊपर भी हैं, ट्विटर पे भी हैं। उन्होंने कहा है कि जो एंड टू एंड एनक्रिप्टेड जो टेक्निक है, जो मेथड है, वो एज इट इज रहेगा, उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। यानी इससे क्या मुराद है? इससे मुराद ये है कि हम अपने एक दोस्त को अगर हम एक मैसेज भेजें व्हाट्सएप के ज़रिए तो वो रीड नहीं करेगा, यानी व्हाट्सएप कंपनी उस मैसेज को रीड नहीं कर पाएगा, वो एनक्रिप्ट ही रहेगा। यानी एनक्रिप्शन टेक्निक के ज़रिए, एनक्रिप्ट टेक्निक के ज़रिए वो मैसेज व्हाट्सएप वाले रीड नहीं कर पाएंगे, वो बिल्कुल ही सिक्योर रहेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं कि ये जो व्हाट्सएप है ये हमारे डेटा इकट्ठा करने के बाद फेसबुक के साथ क्यों शेयर करेंगे, इसका क्या फ़ायदा होगा। ये मैं आपको सिंपल वर्ड में समझाता हूँ कि फेसबुक अभी मुख्तलिफ एड्स चलाते हैं। हम अपना अकाउंट में देखते हैं, कहीं पर पेजेस के प्रमोशन के एड चल रहे होते हैं, कहीं पर डिफरेंट जॉब एडवर्टाइजमेंट है, कहीं पर मुख्तलिफ प्रोडक्ट के एडवर्टाइजमेंट हैं। लेकिन अभी व्हाट्सएप की नई पॉलिसी के मुताबिक फेसबुक वाले ऐसे एड्स दिखाएंगे जो कि बिल्कुल ही रेलेवेंट होंगे। मिसाल के तौर पर राइट एड्स फॉर राइट पर्सन। मिसाल के तौर पर मुझे कोई जो कोई की गैजेट हैं, लैपटॉप हैं और टैबलेट हैं, मोबाइल हैं, मुझे अगर इनमें इंटरेस्ट है तो वो हमारे व्हाट्सएप अकाउंट से डेटा कलेक्ट करेगा। ज़ाहिरी बात है कि अगर मुझे कुछ गैजेट्स में इंटरेस्ट है तो मैं व्हाट्सएप के स्टेटस पे भी लगाऊंगा, तो वो स्टेटस से इन तमाम चीज़ों को उठा के एक रिपोर्ट बनाएगा। उस रिपोर्ट के बेसिस पर वो फेसबुक अकाउंट पे भी मुझे वही रेलेवेंट एड्स दिखाएंगे, जिसमें मुख्तलिफ ई-कॉमर्स वेबसाइट की तरफ से एड्स हो सकते हैं, जिसमें Amazon.com से कोई एड्स और दराज.com, alibaba.com, मुख्तलिफ ई-कॉमर्स वेबसाइट से एड्स हो सकते हैं। यानी वो सही रेलेवेंट एड्स को रेलेवेंट पर्सन के लिए जो है ना वो एड्स बना के दिखाना शुरू करेंगे। इस वजह से वो लोग डेटा को कलेक्ट करके फेसबुक के साथ शेयर करने जा रहे हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो पॉपअप मैसेज हम सब ने अभी उसको एग्री किया है कि ये दिखाने का क्या मकसद है। ये बगैर दिखा के भी ये सारे कर सकते थे, तो इसका सिर्फ एक ही मकसद है कि फेसबुक वाले अगर ये पॉपअप मैसेज न दिखाते तो उनको अदालती कार्रवाइयों का सामना करना पड़ता, लोग केसेस करते फेसबुक के ऊपर और व्हाट्सएप के जो ऑनर के ऊपर। इस वजह से उन्होंने एक उनके जो पॉलिसी मेकर्स होते हैं उन्होंने एक पॉलिसी मुरतब की और पॉपअप मैसेज दिखाए तमाम व्हाट्सएप यूज़र्स को, और उस मैसेज में उन्होंने लिखा कि ये हमारे नए टर्म एंड कंडीशन हैं, 8 फरवरी के बाद हम ये चीज़ें हम करेंगे, और कोई इसको एग्री करता है तो ठीक है, डिसएग्री करने की सूरत में वो अब व्हाट्सएप को इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, यानी उन्हें व्हाट्सएप को छोड़ना पड़ेगा। और काफ़ी दोस्त इस वक्त काफ़ी मैसेजेस कर रहे हैं कि हमें अब व्हाट्सएप को बिल्कुल ही रिमूव करना चाहिए, अनइंस्टॉल करके किसी और ऐप की तरफ मूव करना चाहिए। तो मैं उनसे सिर्फ एक बात कहूँगा कि फ़र्ज करें आपने व्हाट्सएप को यहाँ पर क्लोज़ किया, अनइंस्टॉल किया, और आपने टेलीग्राम यूज़ किया, इस बात की क्या गारंटी है कि टेलीग्राम वाले आपकी यही इन्फॉर्मेशन कलेक्ट नहीं कर रहे होंगे। आप देखते हैं रोज़ाना गूगल प्ले के ऊपर कितने एप्लीकेशंस वहाँ पर हैं, कितने मिलियन बिलियंस में एंड्रॉयड और iOS के एप्लीकेशन मौजूद हैं। क्या ये तमाम इंसानियत की खिदमत के लिए बनाया है? कभी भी नहीं। ये इनके पीछे कोई ना कोई रीज़न्स होते हैं। टेलीग्राम की क्या गारंटी है, दूसरे एप्लीकेशन की क्या गारंटी है कि वो हमारे ये जो मुख्तलिफ लोकेशन हैं, मोबाइल नंबर हैं, यूज़र नेम हैं, ये इन तक एक्सेस हासिल नहीं करेंगे। हम एक गेम अगर गूगल प्ले से डाउनलोड करके इंस्टॉल करते हैं तो वो सबसे पहले हमारे ईमेल अकाउंट पूछते हैं, वो लोकेशन एक्सेस देने की बात करते हैं, वो गैलरी तक एक्सेस कर जाते हैं। तो कोई ना कोई रीज़न इनके पीछे ज़रूर होगी।
अगर हम प्रोडक्ट की बात करें तो हम तो प्रोडक्ट बन चुके हैं। जिस दिन हमने फेसबुक पे साइन अप किया था, अपना अकाउंट बनाया था, उनको ये यूजर नेम दिया था, उनको अपना मोबाइल नंबर दिया था, ईमेल दिया था, हम तो उसी दिन प्रोडक्ट बन चुके थे। हमने जिस दिन व्हाट्सअप अकाउंट खोला था, हम उस दिन व्हाट्सअप की प्रोडक्ट बन चुके थे। और हमने जिस दिन लिंक्डइन का अकाउंट बनाया था, किसी भी एप्लीकेशन को आप उठा के देखें, हम उनका जिस दिन हमने अकाउंट बनाया था, हम प्रोडक्ट बना चुके हैं। अब इनकी अपनी मर्जी है कि वो उस प्रोडक्ट को किस अंदाज में इस्तेमाल करते हैं, क्या क्या बेनिफिट्स हमसे लेते हैं। और जाहिर बात है कि वो फ्री में ये सर्विसेज तो नहीं देंगे, कुछ हमसे लेंगे, कुछ वो लोग देंगे, और इन्हीं डेटा के ऊपर अब ये प्रोसेस करके हमें एड्स दिखाएंगे। असल में फेसबुक जो रेवेन्यू जनरेट करती है, ये एड्स की इश्तिहारात के मद में बेशुमार इश्तिहारात देते हैं मुख्तलिफ कंपनीज, और कंपनीज फेसबुक वालों को पैसे देते हैं, और वो कंपनीज इश्तिहारात इस तरह से दिखाने को कहते हैं कि रेलेवेंट पर्सन को रेलेवेंट एड जाए। यानी अगर मुझे लैपटॉप पसंद है तो सिर्फ और सिर्फ लैपटॉप ही मुझे नज़र आए। अगर मुझे दूसरे किसी ड्रेस वगैरह में या दीगर जो मुख्तलिफ कस्म के जो इश्तिहारात होते हैं कुकिंग से रिलेटेड, फूड से रिलेटेड, वो मुझे अगर पसंद नहीं है तो वो मुझे नहीं दिखाएगा। मुझे जो चीज़ पसंद है मेरे लाइफ के मुताबिक वो वही एड्स मुझे दिखाएंगे। ये कंसेप्ट है असल में फेसबुक वालों का कि राइट एडवर्टाइजमेंट को राइट पर्सन को दिखाएं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फेसबुक वालों का फ़ायदा हो, उस कंपनी का फ़ायदा हो, उस ई कॉमर्स वेबसाइट का फ़ायदा हो, ताकि उनके प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा लोग ख़रीदें, सेल कर सकें।